हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मॉलिक्यूलर जीव विज्ञानी डेविड सिंक्लेयर की प्रयोगशाला में बूढ़े चूहे एक बार फिर से युवा हो रहे हैं। अब प्रयोगशाला में प्रोटीन का उपयोग करते हुए एक वयस्क कोशिका को स्टेम सेल में बदला जा सकता है और सिंक्लेयर और उनकी टीम ने चूहों में उम्र बढ़ने वाली कोशिकाओं को स्वयं के पुराने संस्करणों में रीसेट कर दिया है। विज्ञान की दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और अब इंसानों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा। जीव विज्ञानी डेविड सिंक्लेयर और उनकी टीम को पहली कामयाबी साल 2020 में उस वक्त तब मिली थी जब उन्होंने आंखों की रोशनी गंवा चुके एक चूहे को, जिसका रेटिना क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसे सही कर दिया और उस चूहे ने फिर से देखना शुरू कर दिया था। और रिसर्च में पता चला था कि उस बूढ़े चूहे की देखने की क्षमता जवान चूहों के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है। CNN से बात करते हुए वैज्ञानिक डेविड सिंक्लेयर ने कहा कि यह एक स्थायी रीसेट है जहां तक हम बता सकते हैं और हमें लगता है कि यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हो सकती है जिसे हमारी उम्र को रीसेट करने के लिए पूरे शरीर में लागू किया जा सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जीव विज्ञानी सिंक्लेयर पिछले 20 वर्षों में उम्र को रिवर्स करने के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं और अब उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जीव विज्ञानी सिंक्लेयर ने CNN के साथ साझेदारी में प्रस्तुत एक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम लाइफ इटसेल्फ में दर्शकों को बताया कि अगर हम उम्र बढ़ने को उलट दें तो ये बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आज हमारे पास बगैर किसी बीमारी के 100 साल तक जीना सक्षम बनाने की तकनीक है, जिसमें 70 साल की उम्र में कैंसर या हार्ट अटैक और फिर भूलने की बीमारी से इंसानों को छुटकारा मिल सकता है। सिंक्लेयर ने दर्शकों से कहा कि यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सामने आने वाली है और यह सचमुच का सवाल है कि हम में से अधिकांश के लिए यह कब और हमारे जीवन में कब तक घटित होने वाला है। वैज्ञानिक सिंक्लेयर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले व्हिटनी केसी ने कहा कि वैज्ञानिक सिंक्लेयर के शोध से पता चलता है कि आप जीवन को लंबे समय तक छोटा बनाने के लिए उम्र बढ़ने को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब वह दुनिया को बदलना चाहते हैं और उम्र बढ़ने को एक बीमारी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति से बीमारी का इलाज किया जाता है, जबकि बीमारी क्यों हुई है इसका इलाज नहीं किया जाता है और ज्यादातर बीमारियों की असल वजह उम्र का बढ़ना है। वहीं सिंक्लेयर ने कहा कि हम जानते हैं कि जब हम चूहे में मस्तिष्क जैसे अंग की उम्र उलट देते हैं तो उम्र बढ़ने के रोग दूर हो जाते हैं, याददाश्त वापस आती है, कोई और मनोभ्रंश नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भविष्य में उम्र बढ़ने को देर तक रोकना और फिर उसे उलटना उन बीमारियों के इलाज का सबसे अच्छा तरीका होगा जो हम में से अधिकांश को पीड़ित करते हैं। सिंक्लेयर की प्रयोगशाला में 2 चूहे अगल बगल बैठे हैं। एक तस्वीर चूहे के जवान होने की तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब चूहा बूढ़ा और कमजोर था। एक वक्त इन चूहों की उम्र एक थी, लेकिन फिर प्रयोगशाला में एक को आनुवंशिक रूप से उम्र बढ़ने की रफ्तार को बढ़ा दिया गया। अगर ऐसा किया जा सकता है तो सिंक्लेयर ने अपनी टीम से पूछा, क्या रिवर्स भी पूरा किया जा सकता है? जापानी बायोमेडिकल शोधकर्ता डॉक्टर शिन्या यामानाका ने पहले से ही मानव वयस्क त्वचा कोशिकाओं को भ्रूण या प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया था, जो शरीर में किसी भी कोशिका को फिर से विकसित करने में सक्षम थे। 2007 की खोज के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर शिन्या को नोबेल पुरस्कार मिला था और उनकी प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जल्द ही यामानाका कारक के रूप में जानी जाने लगी। हालांकि यामानाका कारकों के माध्यम से वयस्क कोशिकाएं पूरी तरह से वापस स्टेम कोशिकाओं में तो बदल जाती हैं, लेकिन वो अपनी पहचान खो देती हैं। वे भूल जाते हैं कि वे रक्त, हृदय और त्वचा की कोशिकाएं हैं, जो उन्हें सेल डू जर्नल्स के रूप में पुनर्जन्म के लिए एकदम सही बनाती हैं, लेकिन उनका कायाकल्प खराब अवस्था में होता है। यानी इस पद्धति से अगर किसी चूहे की उम्र को घटाई जाए तो वो सब कुछ भूलकर एक बच्चा बन जाएगा और वो अपनी याददाश्त तक खो देगा। लिहाजा वैज्ञानिक ऐसी पद्धति पर रिसर्च कर रहे थे जिसके तहत उम्र तो कम हो जाए लेकिन दिमागी सोच पर कोई असर ना पड़े। डॉक्टर शिन्या की यामानाका रिसर्च भले ही इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन इससे उम्र को घटाने की एक संभावना जरूर बन गई और दुनिया भर की लैब इस समस्या का निदान खोजने के लिए कूद पड़ी। कैलिफोर्निया के ला जोला में साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ताओं द्वारा 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि उम्र बढ़ने के संकेतों को आनुवंशिक रूप से वृद्ध चूहों में हटाया जा सकता है, जो कोशिकाओं की पहचान को मिटाए बिना 4 मुख्य यामानाका कारकों के लिए थोड़े समय के लिए उजागर होते हैं। लेकिन ये रिसर्च इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसके बदले चूहों को घातक कैंसर बीमारी हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच जाए।